इस वीडियो में हम क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे। इस पेज में पेंटिंग बताई गई है। ये पेंटिंग कब किसने किसके लिए बनाई, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। इस पेंटिंग में क्राइस्ट, एंजल, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अलग अलग नेशन के लोग फ्लैग लेके मार्च करते दिख रहे हैं। सभी सोशल ग्रुप के लोग देखने मिल जाएंगे। पिक्चर के नीचे लिखा है 1848 में फ्रेडरिक सूरियो ने 4 सीरीज़ का एक प्रिंट स्टार्ट किया। उसको नाम ड्रीम ऑफ सोशल रिपब्लिक का नाम दिया। पहला प्रिंट हमने पिक्चर में देख लिया है। इसमें यूरोप और अमेरिका के लोगों को, मेन और विमेन, हर एज के, हर सोशल ग्रुप के, यानी कि गरीब और अमीर, एक लंबी ट्रेन जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज मतलब कि सल्यूट करते हुए दिखाई दे रही है। आर्टिस्ट ने फीमेल फिगर के रूप में लिबर्टी दिखाई है। एक हाथ में टॉर्च है जो एनलाइटमेंट दिखाता है, मतलब लोग जागरूक हो गए हैं, और एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं, मतलब लोगों के क्या राइट्स होंगे वो है। ज़मीन पर एब्सोल्यूट सिंबल पड़ा है। एब्सोल्यूट का मतलब कोई गवर्नमेंट या कोई ऐसा रूल जहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो राजा पर, और राजा की जो मर्ज़ी हो वो कर सकता है। एग्जाम्पल मोनार्की, मतलब एब्सोल्यूट सिंबल अब ख़त्म हो गया है। सूर्यो ने उटोपियन विजन दिखाया है। उटोपियन विजन का मतलब कोई ऐसी अच्छी चीज़ को इमेजिन करना जिसका सच में होना, मतलब प्रैक्टिकली होना तो मुश्किल है। फ्रेडरिक सूरियो फ्रेंच आर्टिस्ट थे। उन्होंने अपनी पेंटिंग में बताया है लिबर्टी के बारे में, और ये जो मार्च निकल रही है उसमें लोगों ने अपने अपने कंट्री की ड्रेस पहनी हुई है, और ये पोजेशन स्टैचू ऑफ लिबर्टी से बाहर निकल रहा है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी से यूएसए और स्विट्ज़रलैंड आगे निकल चुके हैं, क्योंकि इन कंट्रीज़ में लिबर्टी के आइडियाज़ आ चुके हैं, और ये नेशन स्टेट्स हैं। नेशन स्टेट्स का मतलब सारे लोग और रूलर्स सब मिलकर एक कॉमन आइडेंटिटी बनाते हैं। फ्रांस को ट्राई कलर फ्लैग से बताया है, जो अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी पहुंचा ही है, और फ्रांस को जर्मनी फॉलो कर रही है, और तब तक जर्मनी एक कंट्री की तरह नहीं बनी थी। जर्मनी के लोग अलग अलग कंट्रीज़ में रहते थे, एक यूनाइटेड नेशंस नहीं बना था। फ्लैग लिबरल आशाओं के बारे में था, मतलब 1848 में लोग आशा कर रहे थे कि कैसे उनकी लाइफ में दूसरों का हक हटेगा, उनका खुद का हक बनेगा, और ये भी दिखा रहे थे कि जर्मनी के लोग कैसे यूनिफाई होंगे। अब जर्मन लोगों को ऑस्ट्रिया के लोग किंगडम ऑफ ट्रायो, 2 सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया फॉलो कर रहे हैं, और हेवन यानी कि स्वर्ग से क्राइस्ट, सेंट और एंजल्स देख रहे हैं, और आर्टिस्ट ने इन्हें वर्ल्ड के नेशंस के बीच फ्रैटर्निटी यानी भाईचारे के रूप में सिम्बलाइज किया है। इस चैप्टर में सूर्यो के द्वारा फिगर 1 में बहुत से इशू बताए हैं, जैसे कि 19th सेंचुरी के टाइम जो नेशनलिज्म बढ़ रहा था यूरोप में और पूरे वर्ल्ड में, कैसे पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, और लोग कैसे राजाओं के शासन से नेशन स्टेट में पहुंच रहे थे, और मॉडर्न स्टेट के कंसेप्ट और प्रैक्टिस, जिसमें कुछ लोगों के पास सेंट्रलाइज पावर होती थी, मतलब कि मॉडर्न स्टेट से नेशन स्टेट बन रहा था। नेशन स्टेट में सारे लोग और रूलर्स सभी मिलकर एक कॉमन आइडेंटिटी बनाते हैं, और उनके पूर्वज एक हैं और हिस्ट्री शेयर करते हैं, और वही मॉडर्न स्टेट का मतलब सेंट्रलाइज्ड पावर रहती है, या कुछ लोग मिलकर सारी चीज़ें चलाते हैं। एक डिफाइंड टेरिटरी में हम न्यू वर्ड्स में प्लेबिसाइट लिखा दिख रहा है। प्लेबिसाइट मतलब कि एक डायरेक्ट वोट होता है जिसमें लोगों से पूछा जाता है किसी चीज़ या प्रपोजल को हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे।